टाइप्स ऑफ सॉइल। तो बच्चों सॉइल्स के बारे में आप सभी को पता होगा। सॉइल यानी कि मिट्टी। तो कोई भी पौधा जब हम उगाते हैं तो किसके द्वारा उगाते हैं? हम मिट्टी के द्वारा उगाते हैं। यदि मिट्टी नहीं होगी तो कोई पौधा उग पाएगा? हम जो खाना खाते हैं, जो अनाज होता है, वो उग पाएगा यदि मिट्टी नहीं होगी? तो नहीं। तो इसलिए हमें मिट्टी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यदि हमें उपज लेनी है, कोई भी फसल उगानी है, तो किसकी आवश्यकता होती है? सबसे पहले मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिट्टी से ही जो पौधे होते हैं वो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी होती है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो हर जगह की अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। तो जहाँ यदि कोई मतलब रेतीला है तो वहाँ पे रेतीली मिट्टी होगी, और जो उपजाऊ क्षेत्र हैं जहाँ के पे की पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ की मिट्टी कैसी होगी? वहाँ की मिट्टी होगी सॉफ्ट, और उसमें क्या होगा? मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होगी। तो चलिए आज इसी चैप्टर को स्टडी करते हैं। ये है चैप्टर 10 क्लास 4 EVS। तो चलिए देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल। तो दिस सॉइल गिव्स अप क्रॉप फॉर आवर फूड एंड फॉर अदर यूजेस। तो किस सॉइल की आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्योंकि उसमें हम क्या उगाते हैं? उसमें अनाज उगाते हैं, और अनाज क्या होता है? वो हमारा भोजन बनता है। तो इसलिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो द रिच सॉइल ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी नेचुरल रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री। तो जो सॉइल जो है, मतलब जो उपजाऊ मिट्टी है, वो हमारे जो देश का सबसे नेचुरल सोर्स है हमारे देश का, क्योंकि उसी के कारण हमारे यहाँ फसलें उग पाती हैं। तो गुड सॉइल इज़ द बेस ऑफ गुड क्रॉप। तो यदि सॉइल गुड होगी तभी जो फसल है वो गुड हो पाएगी, यानी कि अच्छी होगी। बिसाइड द सन, वाटर एंड एयर, ऑल ग्रीन प्लांट नीड सॉइल टू ग्रो। तो मतलब सन, पानी और हवा के साथ साथ जो है हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ग्रीन प्लांट के लिए एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी की। तो सॉइल इज़ फॉर्म वेरी स्लोली थ्रू दी ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। तो सॉइल जो है वो धीरे धीरे बनती है, जैसे जैसे वो पहाड़ टूटते हैं उनसे धीरे धीरे क्या बनती है? मिट्टी बनती है। इट फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ्स सरफेस। तो ये किसके ऊपर है? धरती की जो ऊपरी परत है उसके ऊपर है। इट जनरली सॉफ्ट रेनफॉल एंड वाइंड स्प्रेड सॉइल ओवर वाइड एरियाज। तो ये ऊपर वाली मिट्टी कैसी होती है? नॉर्मली जो होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो ये किस कारण से हमें मिलती है? रेनफॉल यानी कि पानी के बहाव से, हवा के चलने से जो एरिया है एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंच जाती हैं। अ सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ नियर बाय 1000 ईयर ऑफ हार्ड वर्क डन बाय नेचर। तो ये जो हमारे जो ऊपर की जो थिक सॉइल की लेयर है, ये कितने दिनों के बाद? हजारों साल जो काम किया है हमारे जो नेचर ने, उसके बाद ये हमें प्राप्त हुई है। एट सम प्लेस द सॉइल मे बी डीप एंड अदर प्लेस वेरी शैलो। तो कहीं कहीं तो ये गहराई तक है और कहीं कहीं ये ऊपर ही है। द डेड लीव्स एंड प्लांट फॉर्म ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल। तो जो है कुछ जो होती है, जो डेड लीव्स होती हैं वो भी क्या होती हैं? और प्लांट की जो ऊपर की जो छाल होती है वो भी मतलब मिट्टी में मिल जाती है, तो उसके कारण भी क्या बन जाती है? मिट्टी बन जाती है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमस। तो ये कहलाती है ह्यूमस। इट इज़ ह्यूमस विच मेक्स अ लैंड फर्टिलाइज। तो ये ह्यूमस क्या करता है? हमारा जो मिट्टी होता है उसको उपजाऊ बनाता है। तो इसलिए हमें जो है पेड़ों की जो छाल होती है और जो पत्तियां होती है उसको मिट्टी में ही मिला देनी चाहिए। अब है टाइप्स ऑफ सॉइल। तो यानी कि सॉइल कितने प्रकार की होती है, मिट्टी जो है कितने प्रकार की होती है। इंडिया हैज वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। तो इंडिया में जो है यानी कि जो भारत है वहाँ पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी है। द मेन टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया इंक्लूडिंग एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। तो इस प्रकार की जो है हमारी मिट्टी होती है। ये एल्यूवियल सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है और लेटराइट। तो इस प्रकार की क्या होती है? हमारी जो मिट्टी होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इंडिया। तो इसके अलावा और कौन कौन सी सॉइल? माउंटेन सॉइल और डिजर्ट सॉइल, तो ये भी हमारे यहाँ पे होती है। अब है एलुवियल सॉइल कौन सी होती है? तो न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर। तो ये क्या कहलाती है? खादर, यानी कि जो जहाँ पे नदियाँ होती हैं तो उसके किनारे का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं खादर का क्षेत्र। तो ओल्ड एंड मोर क्लियर एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड बांगर। तो ये दूसरा नाम इसका है बांगर। दिस सॉइल इज द मोस्ट फर्टिलाइज एंड कंसिस्ट अ क्ले ऑफ सैंड एंड ह्यूमस। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षमता इसके अंदर होती है। इसके अंदर होती है थोड़ी सी क्ले, यानी कि मड जो होता है वो होता है, सैंड होता है और ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस यानी कि जो अभी आपको समझाया था ना, लीव्स जो होती हैं और जो
प्लांट्स के ऊपर लेयर होती है, वो जब मिट्टी में मिल जाती है वो क्या बन जाते हैं, ह्यूमस हो जाते हैं। तो इस मिट्टी के अंदर होती है ह्यूमस। तो इट इज़ हाईली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, स्पेशली फॉर क्रॉप्स सच एज पैडी, व्हीट एंड शुगर केन। तो इन सब के लिए ये कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होती है। तो कौन कौन सी, इनमें राइस होता है, व्हीट होता है और शुगर कैन यानी कि गन्ना होता है। इन दी डेल्टा रीजन इट इज़ आइडियल फॉर जूट कल्टीवेशन। तो जहाँ पे डेल्टा के जो क्षेत्र होते हैं यानी कि नदी के जो किनारे होते हैं वहाँ पे ये क्या होता है, जूट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इट इज़ फाउंड इन दी प्लेन फ्रॉम पंजाब टू असम एंड ऑल्सो इन दी डेल्टाज ऑफ रिवर नर्मदा एंड ताप्ती। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पंजाब में पाई जाती है, आसाम में पाई जाती है, यानी कि जो प्लेन मैदान है वहाँ पर पाई जाती है मैदानों में। और कुछ जगह जो डेल्टाज होते हैं जहाँ पे नदी के जो किनारे होते हैं वहाँ पर पाई जाती है, जैसे नर्मदा है और ताप्ती रिवर। इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात, महानंदी इन ओडिशा एंड कावेरी इन तमिलनाडु। तो ये कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है जहाँ पे कि महानंदी है, उड़ीसा में, और कावेरी नदी के किनारे जो तमिलनाडु में है वहाँ पर पाई जाती है। तो समझ में आ गया ये मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। अब है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये काली मिट्टी होती है। तो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो रागोर और ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इसको ये भी नाम भी दिए गए हैं, रागोर और ब्लैक कॉटन सॉइल। इट इज़ मेड अप ऑफ लावा रॉक्स। तो ये किसके द्वारा बनती है, लावा रॉक। तो लावा रॉक पता है ना बच्चों, जहाँ पे जो ज्वालामुखी फूटता है तो उससे क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो उसके जो पत्थर इधर उधर बिखर जाते हैं उसे कहते हैं लावा रॉक। दी ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड इन दी डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में। दिस सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ वेरी फाइनली क्लेली मटेरियल। तो इसके अंदर क्या होते हैं, यानी कि मिट्टी के जो वो होते हैं ना क्ले, तो वो ज़्यादा होता है इसके अंदर। तो इट कैन होल्ड मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये क्या करती है, क्योंकि चिकनापन इसमें ज़्यादा होता है, क्लेज यानी कि चिकनापन ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये मॉइस्चर को ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर सकती है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन, शुगर कैन, व्हीट, मिलेट, ऑयल सीड एंड टोबैको। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होती है, ये उपजाऊ होती है। तो इसमें कॉटन, शुगर कैन, व्हीट, मिलेट, ऑयल सीड और टोबैको, ये सारी चीज़ें इसमें उपजाई जाती हैं। तो समझ में आ गया काली मिट्टी में क्या क्या उपजाया जाता है, ये सारी चीज़ें काली मिट्टी में ही उपजाई जाती हैं। अब है रेड सोइल। तो रेड सोइल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये कैसी होती है, ये लाल मिट्टी होती है। तो देखिए ये कलर इसका दिखाई दे रहा है, रेड सोइल। तो रेड सोइल हैज़ हाई आयरन कंटेंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसमें होता है आयरन यानी कि लोह तत्व। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ब्रेकेज ऑफ ओल्ड रॉक ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो ये किसके द्वारा बनती है, ये जो जो पहाड़ होते हैं उसके टूटने पे, जब उनमें हैवी रेन आती है यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो उसके कारण से जो पहाड़ टूटते हैं उसके कारण से ही मिट्टी बनती है। इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग राइस, मिलेट, टोबैको एंड वेजिटेबल्स। तो ये किसके लिए सुटेबल होती है, राइस के लिए होती है, मिलेट के लिए होती है, तंबाकू के लिए होती है और वेजिटेबल्स के लिए होती है। दिस सोइल टाइप कवर दी होल ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, कैस्टर्न मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड झारखंड। तो इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो इनमें कौन कौन से हैं, हमारा तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, कोंकण कोस्ट है और महाराष्ट्र है, और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा और झारखंड के भी कुछ पार्ट में ये रेड सोइल पाई जाती है। अब है लैटेराइट सोइल। तो देखिए दिस सोइल ऑल्सो अपीयर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो ये कैसी होती है, ये भी रेड सोइल के जैसी ही होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आयरन ऑक्साइड्स। इट लैक्स ह्यूमस कंटेंट एंड थस नॉट वेरी फर्टाइल। तो ये क्या होती है, इसमें ह्यूमस कंटेंट होता है लेकिन मतलब कम मात्रा में होता है, तो इसीलिए क्या होती है, कम फर्टाइल यानी कि ये कम उपजाऊ होती है। इट इज़ फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये ईस्टर्न वेस्टर्न घाट पे पाई जाती है और नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। फूड ग्रेन कंटेंट कैन नॉट बी ग्रोन इन दिस सॉइल बिकॉज ऑफ लेस फर्टिलिटी। तो फूड जो होता है यानी कि जो उपजाऊ
इसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो कम होती है, तो इसलिए इसमें कोई भी जो ग्रेन है वो जल्दी से नहीं उग पाता है। इट कैन सपोर्ट ओनली ग्रासलैंड एंड ट्री प्लांटेशन, तो ये किसको सपोर्ट करती है? सिर्फ ग्रासलैंड यानी कि जहाँ पर घास उगाई जाती है तो उसको सपोर्ट करती है, वो इसमें उगा सकते हैं, या ट्री प्लांटेशन जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो इसमें उगाए जा सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें और कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। अब है डेजर्ट सॉइल। तो डेजर्ट सॉइल तो नाम से ही पता चल रहा है डेजर्ट सॉइल क्या है, तो जहाँ जिसमें कि तो द डेजर्ट सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड रण कच्छ इन गुजरात। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, रण कच्छ इन गुजरात यानी कि गुजरात के रण क्षेत्र में पाई जाती है। द डेजर्ट सॉइल इज मोस्टली लूज सैंड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्ले। तो इसमें क्या होता है? थोड़ी सी मात्रा मिट्टी की होती है, बाकी ज़्यादा क्या होता है? सैंड यानी कि रेत होता है। तो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द ड्राई रीजन डज नॉट प्रमोट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो इसमें क्या होते हैं? इसमें नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए इसमें क्या नहीं हो पाता है? क्रॉप नहीं हो पाती है। तो वेन एवर वाटर इज अवेलेबल फॉर इरीगेशन द डेजर्ट सॉइल कैन प्रोड्यूस वीट, मिलेट्स, मेज, बार्ली, कॉटन, पल्सेस एक्स्ट्रा। तो यदि इसको पानी की मात्रा यानी कि पानी उपलब्ध हो जाता है तो इसमें क्या क्या उगा सकते हैं? इसमें उगा सकते हैं हम वीट, मिलेट और मेज, बार्ली, कॉटन और कुछ दालें भी उगा सकते हैं। अब है माउंटेन सॉइल। तो माउंटेन सॉइल क्या होती है? माउंटेन क्या किसको कहते हैं? पहाड़ को कहते हैं। तो माउंटेन सॉइल इज मेनली फाउंड इन हिल्स स्लोप्स कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो ये ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जो कि ऊपर मतलब पहाड़ों के ऊपर होते हैं, जो किससे कवर होते हैं? जो फॉरेस्ट से कवर होते हैं। तो दिस सॉइल इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्राइव्ड फ्रॉम दी फॉरेस्ट ग्रोथ। तो ये जो है इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट। तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद होती है? ये फ़ायदेमंद होती है चाय वगैरह उगाने के लिए, कॉफ़ी उगाने के लिए, स्पाइसेस और ट्रॉपिकल फ्रूट्स। तो दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, सिक्किम एंड पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव माउंटेन सॉइल। तो इन सब क्षेत्रों में क्या है? इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है माउंटेन सॉइल, क्योंकि ये सब के क्षेत्र कहाँ पे होते हैं? ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में ही ये सॉइल पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, आसाम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ी पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या कौन सी सॉइल होती है? माउंटेन सॉइल। अब है सॉइल इरेशन। तो रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड कैरी अवे फर्टिलाइज लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम आवर फील्ड। तो सॉइल इरेशन यानी कि जो उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो किस प्रकार से कम हो जाती है? तो ये हवा भी करती है, और जो है जब पानी का बहाव आता है वो भी उसकी ऊपरी परत को उड़ा के ले जाता है, तो ये उससे क्या हो जाता है? उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। दिस इज नो एज सॉइल इरेशन। इट इज़ रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। तो ये क्या करता है? ये रिड्यूस कर देता है लैंड की फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ क्षमता। तो ट्रीज हेल्प अस टू प्रिवेंट सॉइल इरेशन। तो ट्री क्या करते हैं? वो हमारी सहायता करते हैं सॉइल इरेशन को रोकने के लिए। तो द रूट ऑफ द ट्री हेल्प द सिक्योर दी सॉइल। तो रूट्स जो होती है वो क्या करती है? वो मिट्टी को पकड़ के रखती है और उसको जो है सिक्योर करती है मिट्टी को। सो दी फॉरेस्ट आर वेरी नेसेसरी टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ आवर सॉइल। तो इसलिए हमें जो जंगल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको रोक के रखते हैं। तो समझ में आया हमारे देश में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रकार की मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है। यदि हमें अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को रोकना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? वृक्षारोपण करना है, पेड़ लगाने हैं, क्योंकि जब बारिश आती है तो बारिश का पानी मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसको बहा के ले जाता है। यदि तेज़ हवा चल रही है तो उससे भी मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बह जाती है, तो उसके कारण क्या होता है? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। तो इस यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी और हमारा जो वातावरण का जो दूषित होना है वो भी कम हो जाएगा। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया। यदि समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।